नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म पहले ही आ चुका है, आप लोग को मालूम भी होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। यदि आप उसमें BA, BCom, BSc आदि कोर्स करना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिलअप करने से पहले वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म फिलअप कर देने के बाद फिर आप करेक्शन करने के चक्कर में लग जाएंगे। तो ये फॉर्म ऐसे फिलअप कीजिए कि करेक्शन के चक्कर में आपको जाए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म कब से फिलअप करना है और अंतिम तिथि कब है और परीक्षा कब कराया जाएगा। और उसके बाद से हम जानेंगे कि इसमें सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर हम लोग का जो फोटो का साइज होना क्या होना चाहिए, फिर हम लोग कोर्स कैसे कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन पर, वहाँ पे बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है आपका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, ठीक है, और जो है आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जो है, काफ़ी प्रतिष्ठित जो है विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जो भी फैकल्टी है BA का हो, BSc का हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो लोग काफ़ी जो है एजुकेटेड पर्सन जो है, एजुकेटेड प्रोफेसर यहाँ पढ़ाते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। और जो है देखिए आपका इलाहाबाद जो है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हैं जो आज IAS IPS या बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और आप बिल्कुल ही इस फॉर्म को भरिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जा रहा है। तो 11/9/21 से, यानी आपका जो है शनिवार, यानी कल शनिवार था, कल से ये फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो आप ज़्यादा लेट नहीं है, आराम से फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो आपका कब से फॉर्म भरा जा रहा है, तो देखिए 11/9 से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। और कब तक भरा जाएगा, तो 3/10 यानी 3 अक्टूबर तक आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। यानी आप देखिए सबसे पहले ये कीजिए 3 अक्टूबर से पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सर्वर जो है आपका डाउन हो जाता है। तो आप जो है 3 अक्टूबर से पहले ही फॉर्म बिल्कुल भर लीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो है आप जान गए कि कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो 3/10 तक कब से शुरू है, तो कल से शुरू था, यानी 11/9 से शुरू था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका प्रवेश पत्र कब आएगा। देखिए जब भी एग्ज़ाम का डेट अभी घोषित नहीं हुआ है, जब भी एग्ज़ाम का डेट घोषित होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका 3 तक फॉर्म भरा जा रहा है, मान लीजिए आपका जो है 15 अक्टूबर को जो है आपका एग्ज़ाम का डेट घोषित हो जाए बीच में, ठीक है। तो उसके बाद उसके 7 दिन पहले नहीं, 1 सप्ताह पहले नहीं, लगभग 8 तारीख तक आपका क्या आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब एग्ज़ाम डेट घोषित होने से 1 सप्ताह पहले आपका जो है वो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी लोग जान रहे हैं कब से शुरू हो रहा है, कब तक भरा जाएगा, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए इसमें आपका BA BSc, ठीक है, BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, सबका फॉर्म इस समय भरा जा रहा है, ठीक है। और देखिए अभी परिणाम के बारे में ये कहा गया कि अभी जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो परिणाम कहाँ से होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिलहाल में आप इतना ध्यान रखिए कब से फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, ठीक है। और चलिए थोड़ा आगे हम बता देते हैं आपको, आगे बता देते हैं कई सारी चीज़ें इसमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए ये परीक्षा का मोड हम बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कई लोगों का प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। आप अपना फॉर्म भरते समय जो है अपना किस मोड में देना चाहते हैं वो आप अपना जो है चूज कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा में OMR आपको मिलेगा, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा पर ऑनलाइन जो परीक्षा होगा प्रवेशार्थी के परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए जाने वाले कंप्यूटर से जो इंटरनेट से जुड़ा होगा के माध्यम से ली जाएगी। मतलब अगर आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, OMR मिलेगा। OMR सीट मिलता है जिसको आप फिलअप करना रहता है, ऐसे, ठीक है ना, गोला फिलअप करना रहता है। तो दोनों मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। जिस मोड में आप देना चाहते हैं उसको जो है अपना जो आप फॉर्म भरते समय वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं आगे इसके बारे में और क्या क्या जानकारी जो है चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसके सेंटर के बारे में बता देना है कि कहाँ कहाँ जो इसका सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, और अपने मोबाइल से भी चाहे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट है www.eupravesh2021.com, यहाँ से जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या है, www.eupravesh
यही लिखा हुआ है यहाँ पे प्रवेश2021.com। यहाँ जाके आप जो है अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बता देते हैं। और देखिए आपका जो फ़ोटो होना चाहिए थोड़ा एकदम हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, नवीनतम रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और उसका साइज ये होना चाहिए, ठीक है। और देखिए कितना KB का होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है वो 80 KB का होना चाहिए, ठीक है। अपलोड करने वाली फाइल फोटोग्राफ के लिए 80 KB साइज से अधिक ना होना चाहिए, मतलब 80 KB से ज़्यादा ना हो। और जो अपना सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर, वो 50 KB से ज़्यादा ना हो। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर मोबाइल से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फोटोग्राफ यानी जो आपका फ़ोटो होगा 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपका हस्ताक्षर नहीं सिग्नेचर होगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, फ़ोटो का और सिग्नेचर का। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका जो है आपका परीक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसका लगभग बहुत जगह इसका सेंटर बनाया जाता है। तो इसमें देखिए प्रवेश परीक्षा के लिए आपका प्रयागराज शहर में भी होगा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बरेली, पटना, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद एवं तिरुवनंतपुरम शहरों में जो है संपन्न होगी। मतलब बड़े बड़े जो भी शहर हैं, किसी भी राज्य के बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं। और देखिए आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो जाता है तो ये काफ़ी बहुत खुशी की बात होगी, और आपके जो है लक्ष्य बिल्कुल जो है साफ दिखेगा। वहाँ से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वहाँ पे, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिए। और देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े जो भी जानकारी होगा, चाहे वो कट ऑफ के बारे में हो, ठीक है, सीट के बारे में हो, वहाँ के हॉस्टल के बारे में हो, वहाँ की फ़ी के बारे में हो, हम टाइम पे जो है आपको वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ये सारे वीडियो जो मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए और इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। देखिए अगर BA का बात कर लिया जाए तो BA में देखिए आपका कैसे क्या प्रश्न आएगा ये जान लेते हैं। देखिए BA में आपका जो है टोटल 25, 25, 50 और 25, 75 और 75 यानी आपका टोटल 150 प्रश्न आने हैं, ठीक है। 150 प्रश्न कहाँ से आने हैं देख लीजिए। अंग्रेजी से आपका अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा जो होगा, मतलब अंग्रेजी या हिंदी जो भी चुनिए, वहाँ से 25 प्रश्न आएगा। सामान्य जागरूकता से 25 प्रश्न आएगा। सामान्य मानसिक योग्यता से 25 प्रश्न आएगा। और जो है 75 प्रश्न आपके 3 विषय चुनने होंगे। ये जो 7 विषय दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो 7 विषय दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपका 7 विषय दिख रहा है, ठीक है। इसमें नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, तर्कशास्त्र, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। इनमें से आप जिसमें मतलब कोई भी 3 विषय चुन के उसका जो है 75 प्रश्न आप जो है सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये था आपका BA के लिए, ठीक है। वैसे ही जो है आपका BSc के लिए भी है, BSc के लिए भी वही है, ठीक है। BSc के लिए भी देखिए आपका BSc के लिए भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप बायोलॉजी से हैं या गणित से हैं तो उससे 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका, और 1 मिनट रुक जाइए। और देखिए समान अंग्रेजी अथवा समान हिंदी, मतलब आपका BSc के लिए भी आप दे रहे हैं तो आपका हिंदी या जो है अंग्रेजी का 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और क्या आएंगे बता दे रहे हैं आपको। देखिए सामान्य जागरूकता के भी कितना प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। और विज्ञान विषय, मतलब जो इंटरमीडिएट के स्तर पे जो आप विज्ञान पढ़ें उससे 120 प्रश्न आएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो टोटल कितना प्रश्न हो जा रहे हैं, 120 प्रश्न। देखिए हम BSc के लिए बता रहे हैं, BSc के लिए बता रहे हैं कितना प्रश्न हो जा रहा है टोटल। तो देखिए 120 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट से हो गए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो गए आपके 120 प्रश्न, ठीक है। और 10 प्रश्न हो गए आपके GK से, ठीक है। ये हो गए 130 ये हो गए। उसके बाद देखिए ऊपर कितना था, 20 ये हो गए, मतलब 150 प्रश्न इसमें भी आने हैं, ठीक है। 150 प्रश्न आपके किस में आने हैं, BSc में भी कितना प्रश्न आएगा, 150 प्रश्न आएगा। 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे, 10 प्रश्न आपके सामान्य जागरूकता यानी GK GS से होगा। और जो है 20 प्रश्न आपका किससे होगा, हिंदी चुनिए या अंग्रेजी, हिंदी जो है भाषा चुनिए या अंग्रेजी चुनिए, वहाँ से आपका 20 प्रश्न आएगा, मतलब 150 प्रश्न आएगा। और आगे भी हम जो है अगले वीडियो में इसका बढ़िया से आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो अब तक बस इतना जान लीजिए आप, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए आपको बता देते हैं कौन कौन सा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको जो है बिल्कुल जो है लाभ मिलने वाला है। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो जरूर लगाएं, ठीक है। तो देखिए आपके पास अगर कमज़ोर वर्ग के हैं, मतलब अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट हो गया, या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल वालों के लिए है, जो केवल जनरल होगा उनके पास EWS होगा, ठीक है। और OBC सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। इसको जो है आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है फायदा होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुल सीटों का 10% आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षित होगा। कितना सीट, तो 10%। अगर आप जनरल हैं तो EWS अगर आपके पास हो तो जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला है। और अगर आपके पास NCC भी है तो NCC का भी आपका लाभ मिलेगा 5%।
अधिलाभ जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और खेलकूद कोटा से हैं तो वहाँ भी आपको लाभ होने वाला है। तो अगर इन सारे जो है आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ये सब, तो आप बिल्कुल लगा लीजिए। अगर आपके पास दिव्यांग कोटा है तो उसका भी यूज कीजिए, ठीक है। उसको भी जो है आपका फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और बहुत जल्द ही इसका जो है हम डिटेल फिर से जो है BHU का सिलेबस के बारे में एक एक चीज़, BHU पहले BA का हम सिलेबस बनाएंगे, फिर BSc का बनाएंगे, फिर BCom का बनाएंगे, ऐसे एक एक सिलेबस का वीडियो आएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े जो सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे कोर्स है, उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हॉस्टल के बारे में बताएंगे, वहाँ के फ़ी के बारे में बताएंगे, वहाँ के फैकल्टी के बारे में बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।